क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, मर्यादा और भक्ति का नाम है? अगर हाँ, तो राम सिया राम की कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का प्रेम नहीं, आदर्श जीवन जीने की कला है। राम और सिया का प्रेम आज के दौर के रिश्तों से बहुत अलग था। यहाँ कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ कर्तव्य और समर्पण था। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो सिया के पास राजमहल में रहने का विकल्प था। सुख, सुविधा, सुरक्षा, सब कुछ। लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने पति का साथ। सिया ने कहा, जहां राम है वही मेरा संसार है। वन का जीवन आसान नहीं था, कांटे, जंगल, कठिनाइयां, लेकिन प्रेम वहां भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि उनका रिश्ता सुख में नहीं, संघर्ष में मजबूत हुआ। जब सिया का हरण हुआ, राम टूटे नहीं, उन्होंने धैर्य रखा, विश्वास रखा और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम रोता नहीं, लड़ता है। सच्ची भक्ति सवाल नहीं करती, विश्वास करती है। और सच्चा जीवन मर्यादा से चलता है, मजबूरी से नहीं। आज की दुनिया कहती है पहले मैं, लेकिन राम सिया राम सिखाते हैं पहले कर्तव्य। जहां त्याग है वहीं प्रेम अमर होता है, जहां भक्ति है वहीं जीवन सुंदर होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं, अपने जीवन में अपनाइए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए Ram Sia Ram người chắp tay. Part 1 Childhood and Birth Ram Sia Ram। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही साधारण नहीं होते, जिनका आना सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है? आज की कहानी ऐसे ही दो दिव्य जीवनों की है, राम और सिया। अयोध्या की धरती पर जब राम का जन्म हुआ, तो वो सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, वो था धर्म का पुनर्जन्म। राजा दशरथ वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जब चारों राजकुमारों ने जन्म लिया, तो सबसे तेज प्रकाश राम के चेहरे पर दिखाई देता था। बचपन से ही राम शांत थे, लेकिन निर्बल नहीं, विनम्र थे, लेकिन निर्णय में अडिग। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में धर्म। उधर मिथिला में राजा जनक को धरती से प्राप्त हुई एक अद्भुत कन्या, सिया। सिया कोई साधारण राजकुमारी नहीं थीं, वो प्रकृति की गोद से जन्मी थीं। इसलिए उनके स्वभाव में सहनशीलता, पवित्रता और शक्ति तीनों एक साथ थीं। बचपन से ही सिया गंभीर थीं, विचारशील थीं और हर निर्णय में धर्म को प्राथमिकता देती थीं। वो सुंदर थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सुंदरता उनका चरित्र था। राम और सिया दो अलग स्थान, दो अलग जीवन, लेकिन गुण एक जैसे। राम गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए हमेशा सत्य का पक्ष लेते थे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। वो जानते थे धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही सही होता है। सिया ने भी बचपन से ही त्याग और संयम को अपनाया। उन्होंने सीखा, शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य है। ये सिर्फ बचपन की कहानी नहीं है, ये संकेत है उस भविष्य का जहां राम मर्यादा बनेंगे और सिया त्याग की मिसाल। आगे आने वाली कहानी में इन दोनों का मिलन होगा, लेकिन उससे पहले धैर्य, परीक्षा और धर्म की सबसे बड़ी कसौटी। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। Part 2 Marriage and Devotion Ram Sia Ram। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विवाह किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे युग का मार्गदर्शन कर सकता है? राम और सिया का मिलन सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था,
ये था धर्म, भक्ति और प्रेम का संकल्प। मिथिला की सभा में जब शिवधनुष रखा गया तो वो सिर्फ एक धनुष नहीं था, वो था योग्यता की परीक्षा। राजाओं ने कोशिश की, वीरों ने बल लगाया, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। तभी राम आगे बढ़े, न कोई अहंकार, न कोई दिखावा। जैसे ही राम ने शिवधनुष उठाया और उसे तोड़ा, सभा में नहीं, इतिहास में गूंज पैदा हुई। उसी क्षण सिया ने मन ही मन राम को अपना जीवनसाथी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा बल के साथ संयम, शक्ति के साथ विनम्रता। राम सिया का विवाह किसी शोर शराबे का उत्सव नहीं था, वो था दो आत्माओं का शांत मिलन। यह विवाह सिखाता है साथ चलने का अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, एक दूसरे को समझना है। सिया ने राम को पति ही नहीं, अपने धर्म का मार्ग माना, और राम ने सिया को जीवन की हर परिस्थिति में समान आदर दिया। यह प्रेम मांगने वाला नहीं था, ये समर्पण करने वाला था। सिया का प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, संकट में खड़ा होने वाला प्रेम था। राम का प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं, कर्तव्य निभाने वाला प्रेम था। यही कारण है कि उनका रिश्ता आज भी आदर्श माना जाता है। आज के रिश्ते पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? राम और सिया सिखाते हैं, मैं क्या दे सकता हूं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय है त्याग, परीक्षा और अमर भक्ति। Part 3 Exile and Life Lessons Ram Siya Ram. जरा सोचिए, कल तक राजमहल, आज वन का रास्ता, सुख से संघर्ष तक का सफर एक पल में बदल गया। यही वो क्षण था जहां राम और सिया का प्रेम सिर्फ रिश्ता नहीं, धर्म बन गया। जब राम को वनवास का आदेश मिला तो अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ टूट गए, मां कौशल्या मौन हो गईं। लेकिन राम के चेहरे पर न क्रोध था, न शिकायत। उन्होंने बस इतना कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। यही राम का चरित्र था, जहां अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। वनवास राम का आदेश था, लेकिन सिया का निर्णय। उनके पास विकल्प था, महल में रहना, सुखी जीवन जीना। पर सिया ने कहा, जहां राम है वही मेरा घर है। ये शब्द नहीं थे, जीवन का संकल्प थे। सिया जानती थीं, वन का जीवन कठिन है, लेकिन अलग रहना उससे भी कठिन। जंगल में कांटे थे, भूख थी, डर था, लेकिन प्रेम कभी कम नहीं हुआ। राम हर परिस्थिति में सिया की रक्षा करते रहे। सिया हर कठिनाई में राम का धैर्य बनी रहीं। यही सच्चा साथ है, जहां संकट में एक दूसरे को छोड़ा नहीं जाता। राम सिया राम की ये यात्रा हमें सिखाती है, कठिन समय चरित्र दिखाता है। प्रेम सुविधा में नहीं, संघर्ष में परखा जाता है। और धर्म वही है जो कठिन होने पर भी निभाया जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो आगे की कथा और भी गहरी होने वाली है। Part 5 Legacy and Conclusion Ram Siya Ram. कभी आपने सोचा है कि हजारों साल बाद भी कुछ नाम क्यों जिंदा रहते हैं? क्यों राम सिया राम आज भी केवल शब्द नहीं, आस्था की धड़कन है? क्योंकि ये कहानी नहीं, ये जीवन जीने की कला है। राम और सिया का जीवन हमें सिखाता है कि महानता ताज पहनने में नहीं, कर्तव्य निभाने में होती है। राम राजा बने, लेकिन उससे पहले वो एक आदर्श पुत्र बने, एक मर्यादित पति बने और एक ऐसा मानव बने जिसने शक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं चुना। सिया रानी थीं, लेकिन उन्होंने त्याग चुना।
उन्होंने अपमान, पीड़ा और परीक्षा को सहा, पर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका साहस शब्दों में नहीं, मौन में दिखाई देता है। राम सिया राम हमें बताता है, प्रेम सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि साथ सहना है। भक्ति आंखें बंद करना नहीं, बल्कि सही और गलत पहचानना है। धर्म ग्रंथों में नहीं, कर्मों में जीता है। इसीलिए जब जीवन कठिन होता है, तो लोग किसी नाम को नहीं, एक आदर्श को याद करते हैं। आज भी जब हम कहते हैं राम सिया राम, तो वो केवल जप नहीं होता, वो याद दिलाता है सत्य कभी हारता नहीं, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, और प्रेम कभी कमजोरी नहीं होता। ये नाम हमें संभालता है, समझाता है और आगे बढ़ाता है। किसी युग की कथा नहीं, हर युग की जरूरत है। अगर हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले, तो दुनिया बदलना मुश्किल नहीं। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। बने रहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है।